हेलो मेरे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विथ आयुष में। आज बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे आवेशों का वितरण और क्षेत्रफल सदिश, घनकोण और वैद्युत फ्लक्स। हम तीन टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली फिलहाल नहीं होगी। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर कह सकते हैं 1 है और इसका पार्ट है, ठीक है। गॉस थ्योरम में इसका यूज होगा, ठीक है। जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आवेशों का वितरण, ठीक है। आवेशों का वितरण, पहला नंबर भाई आवेश का वितरण। आवेश का वितरण किस प्रकार से हो सकता है? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए, एक एल लेंथ की कोई वायर लेते हैं, ये हमारे पास कोई वायर है और इसमें जो है धन की आवेश वितरित है। एक प्रकार से इसमें क्या धन की आवेश वितरित है, ठीक है। तो रेखीय आवेश वितरण क्या है? यदि कोई तार है उस पे एक समान रूप से धन आवेश वितरित है तो इसे हम लोग कह देते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। लेकिन रेखीय आवेश घनत्व आ जाए, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व अगर आ जाए, इसके बारे में अगर चर्चा करें, जिसको हम लोग लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर किसी एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे, तो ये मुझे बताओ डी क्यू चार्ज है ना, छोटा सा चार्ज है। इसकी लंबाई तो पूरी एल है टोटल, यहां से यहां तक इसकी लंबाई क्या है? डीएल, ठीक। तो एकांक लंबाई पर, यूनिट लंबाई कह सकते हैं, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जो ये आवेश उपस्थित है इसकी मात्रा क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। अब देखो, अब दूसरा नंबर क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। अब ये किस प्रकार से होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण, ये मान लेते हैं कोई सीट है। क्या ये? कोई सीट है, इस पे धन की आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्या है? धन की आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसको कहते हैं इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी। मेरे कहने का मतलब यह है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसका नाम है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको कहते हैं। मान लेते हैं इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो डी क्यू आवेश है यहाँ पे और ये क्षेत्रफल है डीए। मतलब कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे हम लोग लैम्डा से, इसे हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं?
सिग्मा से, छोटा सिग्मा। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख देंगे डी क्यू अपान में डी ए। क्या लिखेंगे? डी क्यू अपान में डी ए। स्मॉल पार्ट के लिए है, ठीक है, छोटा सा एरिया है। तब अगर पूरे एरिया में देखिए चार्ज डेंसिटी क्या है, तो यहां से जो डी है उसको हटा देंगे, तो क्यू इज इक्वल टू छोटा सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? क्यू अपान में यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ की बात करूं, अगर पूरे तार पे रेखीय आवेश घनत्व देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल आ जाएगा, है ना। अब इतनी बात समझ में आई होगी, तो अब मैं आपको बता दूं आयतन आवेश घनत्व क्या है। इधर हम लोग सीखेंगे आयतन आवेश घनत्व। जो आयतन आवेश घनत्व है इसको कह देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब मान लेते हैं हमारे पास ये कोई क्यूब है ना, और इस पे एक समान रूप से धन आवेश है। ये इस साइड में हम लोग धन आवेश बनाएंगे, ये ऐसे बना लिए धन आवेश। अब किसी एकांक आयतन की बात करूं, मान लो ये जो आयतन है डीवी, छोटा सा आयतन है, यहां पे आवेश उपस्थित है डी क्यू। यहां पर आवेश क्या उपस्थित है? डी क्यू। अगर इस पॉइंट पे बात करूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, आयतन आवेश घनत्व की, तो इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इज इक्वल टू होगा डी क्यू अपान में डीवी। अगर इस पूरे जो है पृष्ठ पर, इस पूरे पृष्ठ के कारण देखें इसमें कितना आवेश घनत्व होगा, तो यहां पे हम रो इज इक्वल टू लिखेंगे क्यू अपान में वी, जहां पे क्यू इस पे चार्ज है और वी इस सरफेस का वॉल्यूम है। ठीक है, इसका वॉल्यूम है। समझ रहे मेरी बात? तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो फिलहाल बच्चों अब हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल सदिश के बारे में और घन कोण के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या है। क्षेत्रफल सदिश ये क्या होता है? वैसे क्षेत्रफल तो कोई सदिश राशि है नहीं, है कि नहीं, क्योंकि इसका अपना परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन अब नाम आया है क्षेत्रफल सदिश का, तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सीट है, ये ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर एरिया वेक्टर की बात करूं, मान लो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर। अगर क्षेत्रफल की बात करूं इसके, तो वर्ग स्क्वायर 4 के स्क्वायर 4 चौक 16, कितना होगा? 16 मीटर स्क्वायर। लेकिन एरिया कहां पे होगा? बाहर की ओर। एरिया कहां पे होगा? बाहर की ओर। जो एकांक वेक्टर होगा, जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर होगा, वो ऊपर की ओर होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं, मेरे पास एक बुक है। अब देखिए, अगर ये एक प्रकार से एक बुक तो है, इसका ये पूरा क्या है, आपको एरिया दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके
लंबवत होगा। जैसे ऐसे रखी हुई है तो एरिया वेक्टर लंबवत होगा। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो एरिया वेक्टर फिर भी इसके लंबवत है ऐसे। अब इसको नीचे भी कर दूं फिर भी सरफेस के बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होगा। तो ये चीज समझ लेनी चाहिए आपको, अगर आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं, फिजिक्स रटनी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप वाकई बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए, जो क्षेत्रफल सदिश है वो कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। घन कोण क्या होता है? देखो, घन कोण क्या होता है, घन कोण के बारे में चर्चा कर लेता हूं। घन कोण, ये गोला है सॉलिड, ठोस गोला है। क्या है ये? सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है। अगर जैसे कोई पिज्जा होता है ना, पिज्जे के तरीके इसको काट दिया जाए ये, और उस पिज्जे को क्या किया जाए, बाहर निकाल लिया जाए, ये इतना सा पार्ट, तो इसके कारण जो यहाँ पे कोण अंतरित होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। घन कोण क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और ये हमारे पास यहाँ पे दूरी r है ना। इसको अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बनाए कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं ना। अगर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर होगा तो ये बाहर की ओर होगा, एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर कहाँ है? ये बाहर की ओर है ना। इस समय बाहर की ओर एरिया वेक्टर यहाँ पे। एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा मिल रहा है, इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं, लेकिन इसको हम ओम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो कोण बराबर चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या होता है। उसी प्रकार यहां पे कोण बराबर हो जाता है, घन कोण बराबर चाप इस पे नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें आ जाता है आपका त्रिज्या की जगह, तो यहां पे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाता है आपका एरिया। चाप की जगह यहां पे एरिया आता है। क्या आता है बच्चों? एरिया। अगर घन कोण की बात करूं तो एरिया इसका क्या होगा? एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। दोनों कैंसिल आउट हो गए। कुछ इस प्रकार से इसका साइन बनाते हैं 4 पाई। ये घन कोण को प्रदर्शित करता है, ओम है लेकिन घन कोण को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है घन कोण को ओमेगा से ही प्रदर्शित करते हैं, या ये एनसीईआरटी मानते हैं ओम से इसको प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसको हम ओमेगा से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे? ओमेगा से। ये ओमेगा है बच्चों, क्या है ये? ओमेगा। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए हम लोग आपको सिर्फ क्षेत्रफल सदिश और घन कोण के बारे में यहाँ पे बता दिया है। और जो अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा होगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को देख लें और अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। वंदे मातरम। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। जय हिंद सभी को।